हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम जो अपना बचा हुआ टॉपिक था उसे स्टार्ट करने वाले हैं। एक मिनट। सो जो अपना जो बचा हुआ टॉपिक था अभी जो अपने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था अपना, ठीक है। सो उसमें हम पढ़ रहे थे बेल्ट, उसका चेन और उसके बाद गियर टाइप्स। सो बेसिकली हमने बेल्ट स्टार्ट किया था कि टाइप्स ऑफ बेल्ट्स क्या होता है, उसके बाद बेल्ट्स किस लिए यूज़ होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ टाइप्स, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस वो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज हम जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है बेल्ट के बाद जो आता है अभी चेन, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम चेन डैश स्टार्ट करने वाले हैं कि चेन डैश क्या होता है, उसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड टाइप्स ऑफ चेन्स, ठीक है। सो इसके ऊपर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो देखो, हमने इसके पहले बेल्ट और रोप टाइप दोनों पे देखे थे, ठीक है। सो बेसिकली उसमें क्या होता था कि स्लीपिंग फैक्टर जो है बेल्ट का वो ज़्यादा था, ठीक है। बेल्ट का स्लीपिंग फैक्टर कैसा था, ज़्यादा था। तो बेल्ट और रोप का स्लीपिंग फैक्टर को मिनिमाइज या फिर ओवरकम करने के लिए चेन टाइप्स का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बेल्ट एंड रोप टाइप अभी वो क्या यूज़ कर रहे थे, चेन टाइप यूज़ कर रहे थे। चेन टाइप्स का मेन एडवांटेजेस हम बोल सकते हैं कि इसमें स्लीपिंग फैक्टर बहुत ही कम रहता है या फिर निग्लिजिबल रहता है। स्लीपिंग फैक्टर इसमें ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। सो इसका मोस्टली एडवांटेज था। सो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए देखो यहाँ पे उसने बताया कि अवॉइड स्लीपिंग फैक्टर को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चेन टाइप यूज़ करते हैं। इसमें भी सिंपल रहते हैं, जैसे कि इसके पहले हमने देखा था कि बेल्ट टाइप में क्या थे, दो पुलिस थे, ठीक है। एक यहाँ पे डाई1 और डी1 दो पुलिस यूज़ कर रहे थे। सेम इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्रॉकेट। हम इसमें यूज़ करते हैं स्प्रॉकेट, ठीक है। सो जो अपनी जो चेन है, देखो यहाँ पे बताया उसने स्प्रॉकेट, तो अपनी जो चेन है वो किसके ऊपर माउंट करते हैं, हम स्प्रॉकेट के ऊपर माउंट करते हैं, ठीक है। स्प्रॉकेट लेते हैं, आपने देखा होगा कि बाइसिकल को भी अगर अपनी चेन रखी होगी तो उसको भी क्या रहते हैं, स्प्रॉकेट लेते हैं। तो जो अपनी जो चेन है हम क्या करते हैं, स्प्रॉकेट के ऊपर माउंट करते हैं। अभी आपने चेन में ये भी देखा होगा कि बीच बीच में क्या रहते हैं, उसको ऐसे जॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जॉइंट, फिर से एक, यहाँ पे एक जॉइंट, ठीक है। तो जॉइंट इसलिए रहते हैं कि वो क्या करना चाहिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी उसने प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो जो आपकी चेन है उसके ऊपर रैपिंग होनी चाहिए, स्प्रॉकेट के ऊपर रैपिंग होने के बाद ही वो क्या करेगा, एक मोशन हो प्रोवाइड करेगा, ठीक है, पावर ट्रांसमिट करेगा। सो एक फ्लेक्सिबिलिटी के लिए उसमें क्या करते हैं, वो जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी एक मेन फंक्शन ये भी है इसका कि क्या करता है, अगर शॉर्टर डिस्टेंस रहा, अगर कम डिस्टेंस रहा तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ शाफ्ट इज शॉर्ट, अगर डिस्टेंस कम रहा फिर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके एप्लीकेशंस देखिए तो बाइसिकल्स हो गया, मोटरसाइकिल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चरल मशीनरीज हो गए, रोड रोलर हो गए, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गए, ठीक है। सो देयर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ चेन डैश, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अभी देखते हैं इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। सो सबसे पहला इसका एडवांटेजेस है अभी, एक मिनट, हाँ। सो सबसे पहला इसका एडवांटेजेस कि स्लीप टेक प्लेस ड्यूरिंग चेन डैश, नो स्लीप टेक प्लेस, मतलब इसका स्लीपिंग फैक्टर कैसा है, निग्लिजिबल है। अगर आप चेन डैश अगर यूज़ करते तो जैसे कि बेल्ट स्लीपिंग फैक्टर था, स्लीप हो जाता था तो, ठीक है। लेकिन चेन आपकी कभी भी स्लीप नहीं होती है। और इसकी वजह से जो वेलोसिटी जो रेशियो है, मतलब जो आप पावर देने वाले हैं वो कैसा रहता है, पूरा एक्यूरेट रहता है और परफेक्ट वेलोसिटी रेशियो क्या करता है, सेंड करता है, ठीक है। उसके बाद सिंस द चेन्स आर मेड ऑफ मेटल देयरफॉर द ऑक्यूपाई लेस स्पेस इन द विड्थ एंड बेल्ट। हाँ, जैसे कि इसके पहले आपने देखा था बेल्ट, उसकी विड्थ कैसी रहती थी, ज़्यादा रहती थी, ठीक है। लेकिन आपने चेन देखी होगी, इसकी विड्थ कैसी रहती है, बहुत ही कम रहती है, ठीक है। तो इस वजह से क्या करता है वो जो इसको जो स्पेस लगने वाली है, इसको जो स्पेस लगने वाली है वो बहुत कैसी रहती है, बहुत ही कम रहती है, ठीक है। सो ये भी एक एडवांटेजेस हो गया। उसके बाद चेन डैश में भी यूज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन शाफ्ट इज लेस, अगर दो शाफ्ट के बीच का अगर डिस्टेंस कम है तो वहाँ पे हम चेन डैश ईजिली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद
चेन ड्राइव गिव्स अ हाई ट्रांसमिट एफिशिएंसी, हाँ एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, आप कितनी भी स्पीड बढ़ा लो आपकी जो चेन है गाड़ी की कभी भी स्लिप नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे एफिशिएंसी देखो आप 98% तक एफिशिएंसी भेज रहा है। उसके बाद द चेन ड्राइव गिव लेस लोड ऑन द शाफ्ट्स, जो आपके जो शाफ्ट्स रहेंगे उसके ऊपर भी लोड कम आता है एज़ कम्पेयर टू बेल्ट ड्राइव। उसके बाद द चेन ड्राइव हैव द एबिलिटी ट्रांसमिट मोशन सेवरल शाफ्ट बाय वन चेन ओनली, और आपने अगर नंबर ऑफ शाफ्ट्स अगर कनेक्ट कर दिए हैं तो फिर भी एक ही चेन आपके पावर ट्रांसमिट कर सकती है, ठीक है। अभी कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो सबसे पहला डिसएडवांटेज प्रोडक्शन कॉस्ट, अगर हम मेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जॉइंट्स आ गए उसमें, तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा बेल्ट सिंपल था एक लाइन में, लेकिन इसमें क्या होता है नंबर ऑफ जॉइंट्स कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। इस वजह से इसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। उसके बाद चेन ड्राइव नीड्स एक्यूरेट मॉनिटरिंग एंड केयरफुल मेंटेनेंस, तो चेन का आपको पता होगा कि मेंटेनेंस भी कैसे रहता है, एक्यूरेट रहता है। उसके बाद चेन ड्राइव हैज़ अ वेलोसिटी फ्लक्चुएशन स्पेशली व्हेन अंडर स्टेज, और थोड़ा बहुत इसमें फ्लक्चुएशन आता है, ठीक है, वेलोसिटी में, ठीक है। सो आज हमने देखा था कि चेन ड्राइव्स क्या होता है और उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ चेन ड्राइव्स पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।